Now, formation of interrogative sentences. So, interrogative sentences form कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Yes or no answer interrogatives. So, वो क्या होते हैं? We generally put the verb or the first unit of the verb before the subject. Okay. So, हम जो वर्ब होता है या फिर फर्स्ट यूनिट होता है वर्ब का, यानी कि अगर वर्ब दो शब्द को मिला के बना हो तो हम जनरली उसका फर्स्ट यूनिट हम यूज़ कर लेंगे, उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल सेंटेंस है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. सो एग्जांपल्स उसके दे रखे हैं. सपना इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ये एक स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस है. और इसका नेगेटिव हमने कैसे बनाया? जस्ट जो इज़ था उसको हमने सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दिया. वी जनरली पुट द वर्ब और द फर्स्ट यूनिट ऑफ द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. सो हमने इज़ को पुट किया सबसे पहले, इज़. सो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ वर्ब, बट वी change this sentence into a question with the help of this. Okay, example. And second वाला है Raman will do this work. So will do, so this comes under the category of will एक helping verb हो गया, और do, doing, ये भी एक verb हो गया. So इसमें से फर्स्ट यूनिट ऑफ द वर्ब जो है, जैसे कि विल, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले ही पुट कर दिया. ओके. सो वो क्वेश्चन बन गया, रमन विल डू दिस वर्क. विल रमन डू दिस वर्क. सो हमने पहला वाला यूनिट सिर्फ पुट किया जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ था. ऑलराइट. सो यू आर अ ब्रेव मैन, आप एक साहसी आदमी हैं. आर यू अ ब्रेव मैन, आर यू अ ब्रेव मैन. सो ये भी आर और इज सिमिलर कैटेगरी में आए हैं. एंड इस केस में हमने इनको सब्जेक्ट पे पुट कर दिया, बिफोर द सब्जेक्ट हमने पुट कर दिया. सो ये क्वेश्चन में चेंज हो गया. ऑलराइट. सो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं जिस कैसे कन्वर्ट होता है ये. सो येस और नो आंसर इंटरोगेटिव्स का टाइप ये हो गया. ओके. एंड सेकेंड हम आए हैं इन प्रेजेंट और पास्ट इनडेफिनिट टेंस. वी पुट डू, डज और डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ई एस आफ्टर द सब्जेक्ट. सो इसमें सेकेंड लाइन को हम से पहले हम पहली लाइन समझते हैं. इन प्रेजेंट और पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम पुट करते हैं डू, डज या फिर डिड सब्जेक्ट से पहले. जो स्टेटमेंट है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए. ओके. और अगर हम भूल गए हैं, टेंसेज हमने पहले जो पढ़ा है, अगर कभी भी किसी वजह से हम भूल गए हैं तो फिर भी हमें जितना समझ है उसके हिसाब से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि प्रेजेंट वाला सेंटेंस कोई ढूंढ लीजिए, प्रेजेंट टेंस वाला, आई प्ले कैरम. सो दिस इज लाइक अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. ओके. सो ये प्रेजेंट वाली कैटेगरी में आ गया. तो इसका एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आई प्ले कैरम, डू आई प्ले कैरम. सो इसमें प्रेजेंट है तो डू से रिप्लेस हो गया. आई प्ले कैरम, डू आई प्ले कैरम, ये क्वेश्चन बन गया. सेकेंड एग्जाम्पल है श्याम प्लेज क्रिकेट. ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की कैटेगरी में आ रहा है ये. ओके. सो ये हुआ है डज श्याम प्ले क्रिकेट, श्याम प्लेज क्रिकेट, डज श्याम प्ले क्रिकेट. सो ये सेकंड वाला कैटेगरी, सेकंड वाला जो इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है वो वाला हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे. सब्जेक्ट से पहले, मतलब रिप्लेस नहीं किया, सब्जेक्ट से पहले उसको स्विच कर दिया. थर्ड वाला जो है शी सैंग. अब ये पास्ट है, सैंग जो है वो पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट आ गया, पास्ट से रिलेटेड, पास्ट इंडेफिनिट. सो यू कैन रिलेट. सो शी सैंग अ सॉन्ग, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके लिए इन्होंने वर्ड दिया डिड. सो शी सैंग अ सॉन्ग, डिड शी सिंग अ सॉन्ग. और हाँ, अब यहाँ पे सैंग था और वो सिंग कैसे बन गया, उसके लिए हम सेकेंड लाइन में आए. इन्होंने क्या कहा है, एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म यानी कि अगर वर्ब एक साथ भी हो सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे विल डू, विल था हेल्पिंग वर्ब और फिर डू था वर्ब. सो इसमें फर्स्ट यूनिट हमने यूज़ किया था, तो उसी तरीके से इन्होंने कहा है कि फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट वर्ब का जो फर्स्ट यूनिट होता है उसको हम विदाउट एस या फिर विदाउट ई एस, जैसे कि अगर गो है तो वो
गोज हो सकता है, GOES हो सकता है, लेकिन नहीं, हम उसको गो ही बना के लिखेंगे। और अगर प्लेज है, प्लेज, तो वो एस नहीं लगेगा। अगर गोज होगा तो ES नहीं लगेगा, अगर प्लेज है तो एस नहीं लगेगा, प्ले लगेगा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे हम शी सैंग अ सॉन्ग, तो उसमें डेड लग गया, शी सिंग अ सॉन्ग, सो सैंग चेंज हो गया और वो सिंग में कन्वर्ट हो गया। ओके, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया था? ऑलराइट, ये आपको समझना है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी डेवलप करनी है। क्वेश्चंस, वर्ड इंटेरोगेटिव्स, these sentences begin with question words like what, which, where, when, etc. So ये sentences होते हैं, ये शुरू होते हैं, begin होते हैं with question words, question word से ही शुरू होते हैं, जैसे कि what, which, where, when, etc. ओके, और पहला रूल जब ये फॉलो हो जाता है, उसके बाद हम सेकंड क्रम में सेकंड बात में आते हैं कि देन वी यूज द मेथड ऑफ यस और नो इंटरगेटिव आंसर एंड आंसर इंटरगेटिव, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम बिगिन ही इसको व्हाट, विच, वेयर, व्हेन से करेंगे। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिया है कि ही लाइक्स टू ईट अ बनाना, सो अगर हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव में, सो हमें बिगिन करना पड़ेगा इनमें से कोई शब्द से। सो what does he like to eat? He likes to eat banana. क्वेश्चन बना what does he like to eat? ओके, सेकेंड हो गया मोना लिव्स इन मुंबई, मोना लिव्स इन मुंबई, सो यहां से चूज करेंगे वेयर डज मोना लिव, वेयर डज मोना लिव। ओके, ये आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है कि आप वेयर डज लिव, वेयर डज मोना लिव इन मुंबई। अगर आप इन और डिटेल में जा रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, मुंबई में कहाँ पे। ओके, सो बट दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, इट हैज ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड टू क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, नहीं, थर्ड हमारा एग्जाम्पल हो गया दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। नाउ इनमें से हम चूज करते हैं, यहाँ पे व्हाट, विच, वेयर, व्हेन नहीं है, तो यहाँ पे एक दूसरा शब्द आया, ये भी क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव्स के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर हम व्हाट पेन इज दिस भी कह सकते थे इन अ सिचुएशन, विच पेन इज दिस ये भी हम कह सकते हैं, वेयर पेन, नो दिस विल बी रॉन्ग, व्हेन पेन इज नो, सो ये दो भी यूज हो सकते थे, बट दिस इज अनदर कैटेगरी, ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि सिर्फ यही है तो यही चूज करना है। दिस इज माई पेन, हुज पेन इज दिस, यू आर आस्किंग समबडी, आप किसी से पूछ रहे हैं ये किसका पेन है, सो किसी ने आंसर दिया दिस इज माई पेन। ओके, सो इस आंसर को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हमने क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव में इस शब्द से। ऑलराइट, नाउ सेकंड, इफ सम क्वेश्चन वर्ड सर्व्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन इज मेड। ओके, इससे आप क्या समझते हैं कि अगर इफ सम क्वेश्चन वर्ड सर्व्स एज द सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड जो है अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो सेंटेंस में, सो नो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन इज मेड, तो इसका इन्वर्जन नहीं होगा। यानी कि अगर यहाँ पे जॉन है, जॉन स्टार्टेड द इंजन, तो जॉन अगर सब्जेक्ट में है तो जब हमने क्वेश्चन बनाया तो वो इन्वर्ट होके पीछे नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि वो आंसर है ना उसका, इस क्वेश्चन का आंसर है वो। सो इन्वर्ट करके अगर हम हु स्टार्टेड द इंजन जॉन, अगर आप जॉन से ही पूछ रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो अ डिटेल्ड इन डेप्थ एक और एक सिनेरियो है जिसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जॉन से ही पूछ सकते हैं हु स्टार्टेड द इंजन जॉन, सो पूरे जॉन ही अगर आंसर दे सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती है तो एनीथिंग कैन हैपन, जॉन स्टार्टेड द इंजन एंड दिस हैज़ बीन आंसर्ड बाय जॉन, बट नो, इतना कॉम्प्लेक्सिटी पे हमें भी नहीं जाना है, हम डायरेक्टली हम ये समझ जाए कि हमें इन्वर्ट नहीं करना है इसको, यानी कि यही आंसर है। सो अभी हमें ये अननोन होना चाहिए, इसीलिए हु स्टार्टेड द इंजन जॉन will not be inverted in the next part of the sentence. Okay, same way Raman writes an application. So who writes an application? When you convert this answer into a question, then you go to the past tense. In a way, you do not know currently that Raman writes an application, you are asking that who writes an application, then you will get an answer, Raman writes an application. All right, now Radha danced beautifully, who danced beautifully, so Radha subject में है ये, but ये invert नहीं हुआ question के time पे. All right, you will get an answer now. So on the basis of this, now we have the exercise, हमारे पास exercise है, make questions for the following sentences. Tisha will write a letter.
नाउ हम इसमें येस और नो की तरह, जैसे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ड है विल, राइट, विल राइट, ये दोनों वर्ब हैं, तो इसका फर्स्ट यूनिट विल आ गया, तो विल को हमने सब्जेक्ट में प्लेस कर दिया। ओके, जैसे कि हमने सब स्टार्टिंग में देखा था। सो टिशा विल राइट अ लेटर, तो इसका क्वेश्चन बना विल टिशा राइट अ लेटर। ओके, मेक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग, इन सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं, तो हमने ये बना दिया पहला, टिशा विल राइट अ लेटर, विल टिशा राइट अ लेटर। आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड, डू आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड। ओके, आई एम अ पायलट, एम आई अ पायलट। रमन इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, इस केस में हमने ये यूज कर लिया। अदरवाइज हम इसके बजाय दूसरा केस भी यूज कर सकते थे। हु इज अ डॉक्टर, इज रमन अ डॉक्टर, या फिर इज गीता अ नर्स। बट नो, हम फॉर नाउ इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसका यूज कर लिया है यहाँ पे। ऑलराइट, रमन इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, गीता इज अ नर्स, हु इज अ नर्स, these are our clothes, whose clothes are these. All right,